अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सायरा अहमद। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पे। महकमा ज़राअत की जानिब से सोहावा में काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैयद रिफत जैदी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद बुखारी, किसान सदर मुसर्रत चौधरी और बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। जेहलम शोहदाए मॉडल टाउन लाहौर के हक में रैली निकालने पर 10 नामजद अफराद और 100 से ज़ायद नामालूम अफराद पर थाना दीना में मुकदमा दर्ज। मुकदमा में 25 से ज़ायद खवातीन भी शामिल हैं। विहाड़ी में DHQ अस्पताल के ब्लड बैंक में डिस्पेंसर की जानिब से नर्स को हरासा करने का वाक़या पेश आया। मुतासरा नर्स के मुताबिक डिस्पेंसर आमिर ने मुझे हरासा किया और गलीज़ गालियाँ दी। सरगोदा में शेर NGO के प्रोजेक्ट एक्टिव सिटीजन्स डिजिटल मॉडल के डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इवेंट का इनेकाद सरगोदा के मुकामी होटल में हुआ। MQM ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ओहदेदारान के हमरा सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते चले महकमा ज़राअत की जानिब से सोहावा में काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैयद रिफत जैदी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद बुखारी, किसान सदर मुसर्रत चौधरी और बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। किसान काश्तकार कार्ड से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू की। आज के ये प्रोग्राम बेसिकली जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इनिशिएटिव है किसान कार्ड के हवाले से, ये उसी हवाले से था कि हमारे पास जिन किसानों के हमने कार्ड अप्लाई किए थे HBL कनेक्ट एजेंट्स के ज़रिए, वो हमारे पास जो पहुँचे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ ज़ैदी साहब मौजूद हैं PTI की तरफ से, और जो किसान बोर्ड की तरफ से उनके डिवीज़नल सदर आफ्ताब शाही साहब और मुसर्रत साहब जो ज़िली सदर हैं, ये भी मौजूद हैं, और ढेर सारे काश्तकार हैं। जेहलम शोहदाए मॉडल टाउन लाहौर के हक में रैली निकालने पर 10 नामजद अफराद और 100 से ज़ायद नामालूम अफराद पर थाना दीना में मुकदमा दर्ज। मुकदमा में 25 से ज़ायद खवातीन भी शामिल हैं। जेहलम तहसील दीना में शोहदाए मॉडल टाउन लाहौर के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका पर थाना दीना में 10 नामजद अफराद और 100 से ज़ायद नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनमें 25 से ज़ायद खवातीन भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक रैली के शुरका पर हुकूमत मुखालिफ तकारीर करके लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाना, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करना। मुकदमा में नामजद मुकामी PTI लीडर भी शामिल हैं। लियाकतपुर के नवाही इलाके में लंबरदार जाम नवाज के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज करते हुए बताया है नंबरदार जाम नवाज ने जनाजा गाह की जगह पर कब्जा करके फरोख्त कर दी है। इस हवाला से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा अशरफ अली से। जी अशरफ अली, बताइएगा क्या कहना है अहले इलाका का? नवाही इलाका है, चक नंबर 316 सिक्स आर में आज लंबरदार के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। हम इनसे मजीद जानते हैं इनका क्या कहना है। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਚੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ को ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥਾਂ ਕਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥਾਂ ਕਰੇ ਬਹਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਾਂ 30,000 ਫੀ ਆਦਮੀ को ਪੈਸੇ ਗਿੰਦਾ ਬੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਂਦਾ बे। अस्सलाम वालेकुम सर जाम नवाज चक 16 का नंबरदार है सर, मैं 80,000 रुपये की दे मेरे को प्लाट देना असी अपनी ज़मीन दे रकबे दे जो मेरे को सरकारी तरह कर दे हथ होंगे को मेरे को लाख रुपये ब्याह दे मैं झापड़ा मेरी 4 साल 60 हुए
नंबरदार जालिम बंदा है, कहीं बंदे को चक दे विच आवे हूं को 5 रुपए की जगह 50,000 घेंदे सारे को करंदे कबर गुस्तान दे दरख्त सरकारी कटवा ते आप खमदे गरीबां नाल बड़ा जुल्म करेंदा पे। ये नंबरदार साकू नहीं चाहिदा, ये जालिम हटाया वने, साडी हुकूमत सुनी वने। जी बहुत जालिम नंबरदार है चक 316 नवाज, और इनके खिलाफ दरखास्त MD चौलसान दी है, नैब भी दी है और इनकी करेक्शन दी है, सारी कहीं नहीं सुनी। उल्टा सा कुछ धमकियां देने में तेरे खिलाफ पर्चा करवा दे सा, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की ऐसा जुल्म करे सा। हाथे से इटा से हाथा मेरा काबू कर दे, इटा मेरा काबू कर थे और उल्टा धमकियां देने भी तो कोई कार्रवाई करे सो असा तेरे खिलाफ पर्चा करवा दे सा। हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट है सारी गरीबां की सुनी हुई ने, ये जालिम को सारी जान छुड़वाई हुई ने जेली नंबरदार को जनाजे गाँव बनाइए से जना गाँव पैसे गोड़न से मस्जिद इमाम से मस्जिद अगी तो जा जही अगी तो वे दी थी जामनवाज एहतजाज करते हुए इलाका में इन्होंने कहा कि जो इमाम बख्श कब्जा माफिया ने उनको भी नहीं छोड़ा। इनका मुतालबा है कि MD चोलिस्तान वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोही में बजने वाले हजारों साल पुराने रौनती और चंग के साजों को अब बजाने और बनाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। घोड़े की दुम और नारियल के छिलके जैसी चीज़ों से बनाए जाने वाले इन साजों को खानपुर के अजमल भेल ये कदीमी साज बजाकर पाकिस्तान का नाम रोशन रखे हुए हैं। देखते हैं खानपुर से MM5 के नुमाइंदा सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। रोही में बजने वाले हज़ारों साल पुराने साज रोंती और चंग मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में नायाब हो चुके हैं। खानपुर के इलाका सहजा का रहायशी अजमल भेल इस तारीखी और सकाफती साज को पाकिस्तान भर में बजाकर रोही की इस खूबसूरत सकाफत को महफूज रखे हुए है। हज़ारा साल पुराना साज इनको आखदन चंग, तो ये अपने वडेरे शौकिया वजेंदे हैं, सुनते हैं, बारिशां थी वेंदे हैं वाला टिब्बियों ते बह ते ये साज वजेंदे हैं। हुण जरा ये साज काई नहीं रह गया। असां जरा इन साज को उजागर करने पियूं भई ये साज जरा मर ना वने, कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। घोड़े की दुम के बालों और नारियल के छिलके जैसी चीज़ों से तैयार होने वाले इस साज को अजमल भेल जब माहिराना अंदाज में बजाता है तो माहौल पर इसका सहर तारी होने लगता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां ये साज नापैद और कदीम हो चुके हैं, वहीं पर अजमल भेल को उम्मीद है कि रोही में साज बरसों जिंदा रहेगा। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। बिहाड़ी में DHQ अस्पताल के ब्लड बैंक में डिस्पेंसर की जानिब से नर्स को हरासा करने का वाक़या पेश आया। मुतासरा नर्स के मुताबिक डिस्पेंसर आमिर ने मुझे हरासा किया और गलीज़ गालियां दी। 15 पर कॉल करने पे पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मेरे भाई को पकड़ लिया। डिस्पेंसर आमिर अक्सर गैर हाजिर होता, जिस दिन आता है मेरे साथ बदतमीज़ी करता है। मुतासरा नर्स ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से वाक़या का नोटिस लेने की अपील की है। आमर नज़ीर लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक है, उसने बदतमीज़ी किया, गालियाँ निकाली हैं, मुझे हरासा किया है और धमकियाँ दी हैं मुझे। और इस सिलसिले में मैंने 15 पे जब कॉल की है तो पुलिस ने आके मेरा साथ देने की बजाय उनका साथ दिया और मेरे भाइयों को पकड़ के अपने साथ ले गई हैं जो मेरे साथ और मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे। और मैंने पुलिस को इसलिए कॉल की थी कि मुझे मेरी ड्यूटी प्लेस पे कोई धमकियाँ दे रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, तो मैं किसको कॉल करूं? मेरे लिए तो मुहाफिज पुलिस है, मैंने तो पुलिस को ही कॉल करनी थी। और मुझे ये कहा गया कि पुलिस पे कॉल क्यों की है, ये डिपार्टमेंट इशू है, और साथ मेरे भाइयों को अपने साथ ले गए। सरगोदा में शेर NGO के प्रोजेक्ट एक्टिव सिटीजन्स डिजिटल मॉडल के डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इवेंट का इनेकाद सरगोदा के मुकामी होटल में हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जावेद इकबाल अवान, UC चेयरमैन लखीवाल, सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह, लोकल गवर्नमेंट से सैयद अल्ताफ़ शाह और मास्टर ट्रेनर इफ्तिखार हुसैन ने खिताब के दौरान शुरका को बताया कि मौजूदा दौर में मौसमी तब्दीली के बाइस इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ कुर्रे अर्ज़ पर भी तब्दीली रौनुमा हो रही है। वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमती इदारों के साथ समाजी तंजीमें, इलाक़े के मुखय्यर हज़रात और रज़ाकारों के साथ मिलकर मौसमी तब्दीली के इंसानी ज़िंदगी पर असरात के बारे में आगाह करें। इसी कोशिश में इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुख्तसर अरसा में 250 रज़ाकारों की टीम बनाई जो अपने इलाका के लोगों में आगाही मुहिम पे काम करेगी। ब्रिटिश काउंसिल के दामन से आज डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इवेंट
ज़िला सरगोदा में इसका इनेकाद किया गया। इसमें एक्टिव सिटीजन्स ने जो सैप कंप्लीट किए थे उनकी आज प्रेजेंटेशंस और उनको बुला के उनका शुक्रिया अदा किया गया। और तमाम जो हमारे इलाके के मौजूदीन थे ज़िला सरगोदा और तहसील साहिवाल से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं इसमें तमाम इलाके। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के ज़ेरे एहतमाम मुल्क में पायदार सियाहत और दरपेश मसाइल पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अफराद ने अपनी प्रेजेंटेशन देकर आने वाले दौर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के वाइस चांसलर डॉक्टर हबीब अली बुखारी ने बताया कि मरी की सियाहत और इसके फ़रोग़ के सिलसिला में आगाही मुहिम और तलबा और तालबात को मुतहर्रिक किया जा रहा है, ताकि मरी को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन का ख्वाब पूरा किया जा सके। मेंबर नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड आफ्ताब अहमद राना ने मरी में सियाहत के फ़रोग़ के लिए शानदार अमली तजावीज़ पेश की। 75% of the production 75% of the production and 75% of the imports of floriculture are in the month of November to May. तो यूनिवर्सिटीज़ का बुनियादी मकसद जो है वो बेसिकली इन्हीं एजेंडास को एड्रेस करना, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, वेल बीइंग एंड हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, और साथ में है टूवर्ड्स द एंड अगर आप देखें तो पार्टनरशिप्स, लिंकेजेस विदाउट विच देयर इज नथिंग। नर्सरी बनाएं और प्लांट्स पैदा करें। आई थिंक ये इनिशिएटिव हमारा जो है वो टूरिज्म को भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज जितना अच्छा फॉरेस्ट कवर होगा आपका एनवायरनमेंट अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, तो आपकी कंट्री का जो एक ओवरऑल लैंडस्केप है वो बेहतर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात राजा मुश्ताक मिन्हास ने ज़िला बाग के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पहले से बेहतर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी और कामयाबी समेटेगी। शर्की में बाकी लोगों के ऊपर भी हमारा ऑप्शन है, उनसे बातचीत हो रही है। बस्ती में इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और तमाम लोगों के साथ राब्ते में। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अभी हम जा रहे हैं जनूबी बाग, तो बाकी आप लोग जो है ये आज अपनी फरिश्तों के ऊपर और पोलिंग स्कीमों के ऊपर तवज्जो दें। लीगल टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज ये सारा मरला, इब्तदाई पहला मरला इन्होंने कामयाबी से मुकम्मल कर दिया है। आप अपनी जो फरिश्ते हैं और पोलिंग स्कीमें, क्योंकि ये दाएँ बाएँ हो जाते हैं वोट, इसलिए आपको उसके ऊपर तवज्जो दें। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां मारूफ फलाही तंजीम की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन और दीगर सामान तकसीम करने के सिलसिला में तैयारियां जारी हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं नुमाइंदा गुजरावाला इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फलाही तंजीम की जानिब से जो है वो मुस्तहिक अफराद की जो है वो खिदमत का सिलसिला जारी है। यहाँ भी जो है वो हम इस जगह पे मौजूद हैं गुजरावाला में, जहाँ एक फलाही तंजीम स्कीना फाउंडेशन की जानिब से जो है वो मुस्तहिक अफराद में जो है वो राशन तकसीम करने के सिलसिले में जो है वो पैकिंग का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त स्कीना फाउंडेशन की चेयरपर्सन पंजाब की जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और किस तरह जो है वो इसकी जो तैयारी का जो सिलसिला है वो उसको लुक आफ्टर कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो तंजीम जिस के साथ आप मुंसलिक हैं, आप जो सा इनको मुस्तहिक अफराद के लिए राशन का जो तकसीम का सिलसिला कर रही हैं, इसका जो तरीक़ाकार है इसका थोड़ा सा हमें इस बारे में आगाह कीजिए। जी, ये जो हमारा राशन की तकसीम का सिलसिला है ये जो है हमारा तकरीबन सारा साल जारी रहता है। दूसरी फलाही तंजीमें भी काम कर देंगे, लेकिन हमारा ये इनफरादियत है कि हम सारा साल काम करते हैं लोगों की फलाह के लिए। और इस दफ़ा जैसे गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है एक चीज़ का और इजाफा किया है कि हमने कूलर, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि कूलर्स हैं, हैंड फैंस हैं और साथ में मशरूब है, तो इसका हमने इजाफा किया है ताकि हम लोगों को जो है थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ठंडक का जो है वो एहसास दिला सकें। कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि जो राशन तकसीम का सिलसिला है वो तो पूरा साल जो है वो जारी रहता है। इस दफ़ा जो है वो इन्होंने जो मजदूर तबका है उनकी जो मुशक्क़त है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इस दफ़ा जो है वो राशन के साथ साथ वाटर कूलर जो है उसका भी एहतमाम किया है, जबकि इसके साथ साथ जो है वो हैंड्स फैन जो है वो भी तकसीम किए जाएंगे। उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत जो है फलाही तंजीमों की सरपरस्ती करे तो इस जैसे कई जो है वो मुखय्यर हजरात जो है वो अपनी खिदमत जो है वो पेश करने के लिए हाजिर हैं। जी
मीरपुर माथैलो के करीबी शहर हयात पताफी के रिहायशी कादिर बख्श पताफी और मोहम्मद बख्श पताफी ने अपनी वालदा के हमरा मीडिया के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि हमारी बिरादरी के बाअसर लोगों ने हमारी ज़रई ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और अब हमारे ऊपर कातिलाना हमला भी करवाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फ़हीम की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो के करीबी हयात पिताफी के रिहायशी गुलाम हैदर पिताफी और मोहम्मद बख्श पिताफी अपनी बिरादरी के बाअसर लोगों के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुलाम हैदर पिताफी और मोहम्मद बख्श पिताफी ने अपनी वालदा के साथ मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी बिरादरी के बाअसर अनवर अली पिताफी, राजी पिताफी, मनवर अली पिताफी, हमीद अली पिताफी, यासीन पिताफी ने हमारी ज़राए ज़मीन पर गुज़िश्ता 20 सालों से कब्जा किया हुआ है। मजीद गुलाम हैदर पिताफी ने कहा कि इन बाअसर लोगों की जानिब से मुझे मौत मार धमकियां दी गई थी कि अगर तुम ज़मीन पर आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बिल आखिर कल उन्होंने मुझे सीधी गोलियां मार ही दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जान बख्श दी। जरवार पुलिस के एहलकारों ने फिलफोर मुझे मीरपुर माथेलो सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस वक्त मीरपुर माथेलो सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हूँ। मेडिकल लेटर लेकर जरवार थाना पर FIR दर्ज करवाऊंगा। गुलाम हैदर पिताफी ने अपनी कौम के सरदार मीर अब्दुल बारी खान पिताफी से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि आप ही हमारी ज़राए ज़मीन बाअसर लोगों से हमें वापस करा के दें। मरहूम सरदार अहमद अली खान पिताफी के गुजर जाने के बाद हम बेयारो मददगार बन चुके हैं। खुदारा मीर अब्दुल बारी खान पिताफी साहब, आप हमारी मदद कीजिए। कैमरामैन मुर्तज़ा शेख के साथ मोहम्मद फ़हीम शेख, MM5 न्यूज़, मीरपुर माथेलो। जैकबाबाद नर्सिंग कॉलेज में करप्शन आखिरी हदों को छूने लगी। मेरिट और सेल्फ पर आने वाले लड़कों को कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जिस पर कुछ स्टूडेंट्स ने मीडिया से शिकायत करते हुए कहा कि हमसे 3000 से 3500 तक हॉस्टल की फ़ीस ली जाती है, जो कि मेज़ इंचार्ज नज़ीर पठान के पास जमा होती है, जबकि सरकारी कॉलेज होने के बावजूद भी हमें सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। जबकि नर्सिंग कॉलेज इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश पर इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। डस्का प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम बुज़ुर्ग सहाफ़ियों के इसाले सवाब के लिए ताज़ियती इजलास का इनेकाद। डस्का प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम बुज़ुर्ग सहाफ़ियों के इसाले सवाब के लिए ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफिज़ बिलाल साही ने हासिल की, जबकि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन रज़ा मुग़ल ने पेश की। सरपरस्त मोहम्मद अफजल मंशा और चेयरमैन शकील अकरम वर्क ने मरहूम सहाफ़ियों की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए इनकी वफ़ात को प्रेस क्लब के लिए बहुत बड़ा सानिया करार दिया। MQM ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ओहदेदारान के हमरा सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि MQM हुकूमत में रहते हुए भी अताब का शिकार है, मगर हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 22 उम्मीदवार दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में पूरी कुव्वत से हिस्सा लेंगे। असम्बली में पहुंचने के बाद लोग मिडिल क्लास से नहीं रहते, जो बाइसे अफसोस है। MQM की सियासत कमज़ोर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हादसा है तो इसको परवरिश हो रही होगी काफ़ी अर्से से। यहाँ पे हमारा बात करना। दूसरी बात, आपने बड़ी अहम बात की है, एक फ़िलोसफिकल बात शुरू की है, जहाँ पे मैं उसको मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। हमारा अपना अच्छा वक्त देखने का नज़रिया दूसरा है। जब जिस दौर में MQM में लालच कम हो, कुर्बानी का जज्बा ज़्यादा हो, वो दौर हम पे अच्छा हो। एक दौर गुजरा था जिसको लोग ताकत का दौर कहते थे, मैं उसको अच्छा दौर नहीं कहता। ताकत का दौर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वक्त। उम्मीदवार कानून साज असम्बली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का वस्ती बाग ने नुमानपुरा के मुकाम पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि दर हकीकत मेरी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ आज हुआ है। मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुका था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे हल्का में वापस उतरना पड़ा। क्या वस्ती बाग की आवाम भेड़ बकरियां हैं कि इन पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है जो इस हलके के 50 लोगों के नाम तक नहीं ले सकता। मैं कश्तियां जलाकर मैदान में उतरा हूं। मेरे काफ़िले में शामिल होने वाले इस बात की तसल्ली रखें कि मैं आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर नहीं होने दूंगा।
कमिश्नर साहिवाल डिवीजन नादिर चट्टा ने कहा है कि रस्म रिवाज और तहजीब व सकाफत किसी भी खित्ते की पहचान है जिस पर बासियों को फ़ख्र करना चाहिए। कमिश्नर साहिवाल नादिर चट्टा ने कहा कि हम अपनी तहजीब व सकाफत पर फ़ख्र करना चाहिए और इसे दुनिया भर में रोशनास कराने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में पंजाब टैलेंट हंट मुकाबलों की क्राफ्ट कैटेगरी में सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाले फनकार अल्लाह दिता को 2 लाख रुपए इनामी चेक देने के मौका पर कही। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी भी इस मौका पर मौजूद थे। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी फादर्स डे मनाया जा रहा है, जबकि इस्लामी तालीमात की रूह से हर डे फादर्स डे है। इस हवाले से मज़ीद हम आपको बताएंगे हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन मोहम्मद आसिफ खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फादर डे मनाया जा रहा है, जबकि दीनी इस्लाम की तालीमात के रूह से हर डे फादर डे है। इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए साहिवाल डिवीज़न के मारूफ बैंकर ज़मान अठवाल का अपने वालिद से वालहाना प्यार अपनी मिसाल आप है। वालिद को हर रोज़ अपने हाथ से जूता पहनाना और कंधे दबाना इनका मामूल है। फादर डे के हवाले से मेरे साथ मौजूद है बैंक ऑफिसर ज़मान अठवाल। आइए उस हवाले से उनके जज्बात से गए। जी ज़मान जी आसिफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, फादर डे के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक डे नहीं है। ठीक है, हमारे इस्लामी कल्चर में ये रोज़मर्रा जो है वो फादर डे होता है। ये यूरोप नहीं है, ये हमारा मशरक़ है। आज अल्लाह के शुक्र से मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, मेरे वालिद की मेहनत है, उनके तवस्सुत से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो मेरे वालिद का कहना है कि ये आप हमारा सासा, मैं उनका सासा नहीं हूँ, वो मेरा सासा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उनको अच्छी सेहत दे, तो रोज़मर्रा जो है वो फादर डे हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।